तकरीबन एक 20-25 दिन से बेड पे सोया था। बेड पे सोया हूँ, वो क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर्स पूरा रिपोर्ट चेक कर रहे, लीवर किडनी पूरा टेस्ट कर रहे, पूरा रिपोर्ट्स ओके, लेकिन आदमी अंदर अंदर 8.5 किलो कम हो चुका हूँ। जुआ बोलता ऑफिस साहब आते ही बोले मैं देख लेता हूँ, आप चिंता मत करो बोले। ऑफिस साहब का नहीं, जैसे आया मैं पहला दिन में मेरे को घर को जाते थोड़ा बहुत असर पड़ गया। तो डायलिसिस होते ही यूरिन में ब्लड, खांसी, खून गिरना ये सब हो रहा था। कब से आ रहे हैं? अभी 6 महीने से आना शुरू करा है अभी बहुत फर्क पड़ गया। अभी डायलिसिस में क्रिएटिन भी 5 तक आ गया और पहले कितना था? पहले 12 था, अच्छा। अभी 5 में है। अभी चेक नहीं करा, अभी और भी कम हो गया होगा मेरा ख्याल से। यहाँ पे तो फीस भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहन को पित्ते में कंकड़ था, तो इस वजह से यहाँ पे भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 15 दिनों में इतनी अच्छी शिफाई हुई और सेहत बहुत अच्छी है उनकी अभी। मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर में जहाँ हर सुबह के साथ लोगों का एक हुजूम जमा हो रहा है, जहाँ पर लोग अपने मुक़द्दर की शिफा लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अज़ीज़ दक्कन खादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी ज़बान को अल्लाह ने मरीज़ों के हक़ में तिरयाग़ बना दिया है और मुख्तलिफ़ अमराज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पहुँच रही है और अपने मुक़द्दर में लिखी हुई शिफा से फैज़याब हो रही है। आइए उन्हीं में बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे हरी अन्ना, जो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बेइंतहा मुतक़िद हैं और उनका कहना है कि इस दर्द से उन्हें ज़िंदगी मिली है और वो ये दर्द छोड़ने वाले नहीं हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम हरी है, मारटपल्ली से रहता हूँ। मैं तकरीबन एक 20-25 दिन से बेड पे सोया था। बेड पे सोया हूँ, वो क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर्स पूरा रिपोर्ट चेक कर रहे, लीवर किडनी पूरा टेस्ट कर रहे, पूरा रिपोर्ट्स ओके, लेकिन आदमी अंदर अंदर 8.5 किलो कम हो चुका हूँ। कम हो चुका। मेरे दोस्त यहाँ पे अभी साहब के मुरीद है, फारूक भाई भी, हमारा नवाब भाई बोल के, वो लोग बोले तुम इधर आओ पहले क्या हुआ देखेंगे बोल के मेरे को इधर लेके आए। हाफिज साहब के पास लेके जाओ, इनको कुछ हुआ बोलते हाफिज साहब आते ही बोले मैं देख लेता हूँ, आप चिंता मत करो बोले। हाफिज साहब का नहीं, जैसे आया मैं पहला दिन में मेरे को घर को जाते थोड़ा बहुत असर पड़ गया। उसके बाद में देखो तो 3-4 हफ्ते में ऐसा फिट हो गया कि एकदम फिट हो गया। अभी हाफिज साहब के पास अब 7 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ हर हफ्ता। बस हाफिज साहब का दुआ लेते हैं सब ठीक हो जा रहा है, इसलिए मैं क्या हर हफ्ता आ रहा हूँ। हर हफ्ता आके दुआ पढ़ा लेके चले जा रहा हूँ। यहाँ पे जो आप आए हैं, यहाँ आने के क्या क्या मर्ज था? हाँ जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वजन कम हो गया था, तो मुख्तलिफ क्या चीज़ें थी जो डॉक्टर्स ने आपको बताई? डॉक्टर तो कोई पहचान नहीं सके, पूरे डॉक्टर्स रिपोर्ट्स ओके तुम ओके बोल के बोल रहे, लेकिन उन लोग नहीं पहचान सके। फिर यहाँ ऑफिस आने में कुछ करे सो है बोलते हो, वो मेरे को माता है तो बिठाए उधर। उन लोग बोले तो हम करे सो, तुम घर में कहीं को बैठे बोल के हमारा नवाब भाई इधर बिठाए। तो ऑफिस साहब देखते ही बोल दे करे सो है बोले, मैं देख लेता हूँ बोल के। फिर ऑफिस साहब बोले उसके ऐसा इलाज करना शुरू कर। रेगुलर आते? हाँ रेगुलर आता हूँ, और हमारा भाई का बेटा भी एक है, ये डायलिसिस पेशेंट है। डायलिसिस हो रहा, अभी 6-5 महीने से आ रहा। अभी बहुत फर्क पड़ा है इनको, नहीं तो डायलिसिस होते ही यूरिन में ब्लड, खांसी, खून गिरना ये सब हो रहा था। कब से आ रहे हैं? अभी 6 महीने से आना शुरू करा है अभी बहुत फर्क पड़ गया। अभी डायलिसिस में क्रिएटिन भी 5 तक आ गया और पहले कितना था? पहले 12 था, अच्छा। अभी 5 में है। अभी चेक नहीं करा, अभी और भी कम हो गया होगा मेरा ख्याल से। 5 तक तो है। तो अभी कंटिन्यू रेगुलर इन अभी आ रहे अभी 2-3 महीने के अंदर इनका डायलिसिस बंद हो जाने का चांसेस है बोल के बोले। वो इसके लिए हम ऑफिस साहब के लिए बहुत आभारी है। यहाँ पे तो फीस भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपये टोकन लेना, 10 रुपये टोकन लेके ऑफिस साहब से मिलना, दुआ पढ़ा लेना, जाना। किसको 5 पैसा देने का जरूरत नहीं है, किसको भी देने का नहीं, सिर्फ 10 रुपये टोकन में पूरा इलाज हो रहा है। आपका नाम? दिनेश। क्या हुआ? मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, 6 मंथ से आ रहा हूँ। मेरे को अच्छा लग रहा, बॉडी पेन गिडी पेन कुछ भी नहीं है, तो अच्छा लग रहा। दुआ पढ़ लेता हूँ। 12, अब कितना है? अब 5 है, कम हो गया थोड़ा, अच्छा है मेरे को। नाज़रीन, ऐसे हज़ारों पेशेंट्स की तादाद है जो यहाँ पे अपने मर्ज़ को लेकर, मुख्तलिफ अमराज को लेकर यहाँ पहुँचते हैं और अल्लाह के फज़ल करम से शिफा हासिल करते हुए यहाँ से जाते हैं। इसी तरह हरियाणा ने जैसा कि अभी बताया कि उनके भतीजे हैं, हाँ, इनके भतीजे हैं ये, जिन्हें डायलिसिस 6 महीने से डायलिसिस चल रहा है। पहले इनका क्रिएटिनिन लेवल 12 था और अब 5 तक पहुंच गया है। और ऐसे कई डायलिसिस पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं जो यहाँ आकर इलाज पा रहे हैं और हज़रत हाफ़िज़ साहब की दुआओं से उन्हें अल्लाह के फज़ल व करम से शिफा भी मिल रही है।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि लोग कितने खुशी के साथ जिस तरीके से हमारे वीडियोस लोगों तक पहुंच रहे हैं और अल्लाह के करम से उन्हें हज़रत हाफ़िज़ साहब की दुआओं के नतीजे में शिफा भी मिल रही है, तो वो बहुत दूर दराज का सफ़र तय करते हुए यहाँ रहे हैं। आपने देखा कि अभी हमारे भाई कहाँ से हैं आप? जी, मैं कर्नाटका स्टेट रायचूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी। तो आपके चैनल पे देख के जो है पिछले 4-6 महीने से देख रहा था। बहुत दिनों से देखते-देखते सारी चीज़ें स्क्रैप करके रखा, मैं आपका चैनल क्लिक करके रखा हूँ और हज़रत हाफ़िज़ साहब की फ़ोटो भी मेरे वॉलपेपर पे देख सकते हैं आप। अच्छा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जहाँ लोग शिफा के लिए आ रहे हैं, अल्लाह के करम से इन्हें शिफा भी मिल रही है, वहीं हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से बेपनाह मोहब्बत भी अल्लाह ने इनके दिलों में डाल दी है। आप देख रहे हैं हमारे भाई ने अपने स्क्रीन पर सिर्फ 3 महीने में ही हाँ, 3 हज़रत से 4 हाफ़िज़ साहब महीने हो गए। दामत बरकातुहुल आलिया की मोहब्बत इनके इस अमल से देखी जा सकती है कि इन्होंने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तस्वीर को रखा है। इसके साथ-साथ ये साहब भी हैं, इनको भी देखिए। ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ आपको मिलेंगे जो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा अक़ीदत रखते हैं। ख़ास तौर पर इलाज के बाद इनकी मोहब्बत हज़रत हाफ़िज़ साहब से मज़ीद बढ़ जाती है और ख़ास इसीलिए बढ़ जाती है कि तड़पते दिल के साथ, धड़कते दिल के साथ, मुरझाए हुए चेहरों के साथ यहाँ पर वो जब आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा नसीब करता है। और इसी के चलते उनके दिलों में हज़रत हाफ़िज़ साहब की अज़मत को अल्लाह ने मज़ीद डाल दिया है और अज़मत को मज़ीद बुलंद करते हुए बता दिया है कि हम अपने जिससे चाहे काम लेते हुए अपनी बेनियाज़ी पेश कर सकते हैं, अपनी बेनियाज़ी दिखा सकते हैं। आइए हम आपको इसी तरीके से और पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे उनसे बात करेंगे। देखेंगे इनसे, कर्नाटक से आए हैं ये, इनका क्या कहना है? जी, मेरा नाम मुख्तियार अहमद है, कर्नाटका स्टेट बाय रायचूर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं पिछले 4-6 महीने से जो है इनका यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो ऐसे ही देखते-देखते मेरे को इतनी दिलचस्पी हो गई यहाँ पे आने के लिए और मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, अपने आप मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरे एक साथी दोस्त आए हुए हैं और उनका भी कुछ जिस्मानी मसला है, मेरा कारोबार का है, कर्ज़े का है और पिछले 15-20 दिन पहले मैं हमारे बहन, भौनी, हमारे वालदा, हमारे भाई, हमारे साले साहब को भी भेजा हूँ। तो हमारे बहन को पित्ते में कंकड़ था, तो इस वजह से यहाँ पे भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक 15 दिनों में इतनी अच्छी शिफाई हुई और सेहत बहुत अच्छी है उनकी अभी, बहुत बेहतर है पहले से। इंशाल्लाह और 15 दिनों में फिर आएंगे वो और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे इरफान और इमरान, और जब इनको देखा तो इतना खुश हुआ सुबह में, मैं यकीन नहीं कर सकता था भाई मैं भी बहुत खुश हुआ मिल तो मिल के इनसे। और तो मिला भी मैं आपसे। अच्छा। और यहाँ पे आने के बाद दिल इतना सुकून हो गया, मेरे को हर जगह की ज़ियारत करे ऐसा हो गया। परसों मैं आपसे जी, जी। मैं यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिला मेरे दिल को, भी बहुत इत्मीनान हो गया और यही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हर वो चीज़ में कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह। मेरी भी यही हाल है, 2 महीने से मैं खुद तड़प रहा था। एक बार हाफिज साहब से मिला, आपका नाम? बाबू खान, कहाँ से? सैदाबाद से आया। जी। सैदाबाद से आया, हाफिज साहब के लिए 2 महीने से तड़प रहा था यूट्यूब पे देख देख के। 2 महीने के बाद पहली बार हमारे मिसेज को लाया, फिर दूसरी बार में आया, तीसरी बार अब आया। पर आपकी रिपोर्टिंग देख के पूरे जो भी है सब पूरे रिपोर्टिंग देख के यूट्यूब पे अब आया। कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महसूस कर रहे, इसलिए तीसरी बार आया। पहली बार हमारे मैसेज को लाया था, फिर एक बार मैं आया, फिर दूसरी बार मैं आज आया। कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 10 रुपये टोकन के है। और हाफिज साहब से इतना मुसव्वर हूँ, और फजर में उनके नाच लगाता हूँ मैं 5, फिर बाद यूट्यूब पे नाच है उनके। इमरान? फजर में नाच लगाता हूँ, ये फजर के बाद नमाज पढ़ 5 नाता सुनता हूँ उनके वो डेली। अभी ये 2025 के भी नाता है कोई, ये भी सुनता हूँ उनके। ये भी 2025 के बनाता है उनका। इतना उनसे इतना मुतासर हुआ कि ज्ञानी सोते बैठते उठते बैठते उनका ही चेहरा नजर आ रहा है, रात दिन वही जो रहा और उनके नाता ही है सब। कहाँ से? उनके नाता रात दिन। आपका नाम? मोहम्मद आमिर खान, कहाँ से? हुसैन अलम से, किस सिलसिले में? कारोबार के सिलसिले में। लोगों से बहुत तारीफ सुना था मैं, इसलिए सुन के आया आज। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को जहाँ मरीज़ों के हक़ में शिफा बनाया है और हज़ारों लोग यहाँ से अपने मुक़द्दर की शिफा ले जा रहे हैं, तो वहीं अल्लाह ताला ने हज़रत हाफ़िज़ साहब की अज़मत इनके दिलों में बिठाई है। जैसा कि देख रहे हैं आप, जनाब बाबू खान साहब जो हज़रत हाफ़िज़ साहब से मुलाकात के बाद 2 मुलाकात में ही इतने ही गिरवेदा हो चुके हैं कि हज़रत हाफ़िज़ साहब की तस्वीरें अपने फ़ोन में जहाँ इन्होंने अपने वॉलपेपर पे लगाई है, वहीं इनका जो
रोज़मर्रा का मामूल है वो ये है कि वो फजर के साथ हज़रत हाफ़िज़ साहब की मुख्तलिफ़ नातों को सुनते हैं और ये मामूल उनका दिन ख़त्म होने तक भी यही मामूल रहता है। ये फजर के बाद का यहाँ का मंज़र है मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर का, जहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों का ये हुजूम मामूल के मुताबिक जारी है और लोग अपने मुख्तलिफ़ अमराज़ को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। इस ताल्लुक़ से हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया का ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने इस शहर को, यानी मेरा शहर आमिलीन का शहर है, कामिलीन का शहर है, मुत्तक़ियों का शहर है, उलमा का शहर है, मशाइख़ीन का शहर है और वाइज़ीन का शहर है, मुबल्लिगीन का शहर है। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें इन तमाम की ख़दमों की धूल का एक ज़र्रा उन्हें बनाया है। इतनी सादगी के साथ हज़रत हाफ़िज़ साहब जब ये कहते हैं, ये जुमले कहते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बेनियाज़ी बता रहा है कि किस तरीक़े से वो लोगों को, जिस तरीक़े से लोगों को वो शिफ़ा बख्श रहा है, उन्हें शिफ़ा का ज़रिया बनाया है। आइए आपको मज़ीद लोगों से मिलाएंगे, मिलाने के बाद उनसे जानेंगे कि क्या उनके हालात हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 महीने पहले हमने ये मामला ये शुरुआत की थी और इस शुरुआत के बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने हमसे ये डिमांड किया था कि आप लोग रिव्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हमसे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं। तो आवाम की डिमांड पे फिर हमने एक बार आवाम के दरमियान आकर उनके हालात जानने की कोशिश की। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो हुजूम आता है, ये हुजूम अपनी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक यहाँ आता है। यहाँ पर रोज़ाना का ये मामूल है। हम गुज़िश्ता 1 डेढ़ महीना पहले भी हमने ये वीडियोज़ बनाए थे लोगों के कि किस तरीक़े से उन्हें शिफ़ा मिलती है, यहाँ पर कैसे मरीज़ यहाँ रुजू होते हैं और उनके क्या ज़रूरियात होते हैं और अल्लाह ताला किस तरीक़े से हज़रत हाफ़िज़ साहब को इनकी ज़रूरियात का ज़रिया बनाया है, उनके शिफ़ा का ज़रिया बनाया है और इनमें मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। हम इस वक्त मरकज़ खिदमत खल्क़ पर मौजूद है, मरकज़ खिदमत खल्क़ कोहिनूर कॉलोनी अलकापुर, जहाँ पर आवाम का एक हुजूम आज भी यहाँ देखने को मिल रहा है। उसी तरीक़े का हुजूम है जो 1.5-2 महीने पहले हमने यहाँ देखा था। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला के करम से लोगों को यहाँ पर शिफ़ा मिल रही है और लोग शिफ़ा के इस दर से रुजू होते हुए अपने मुक़द्दर में मौजूद, अपने मुक़द्दर में लिखी गई उनकी शिफ़ा यहाँ से ले जा रहे हैं।